Namaste and welcome to Daily Dose with Anki. Today, we are unraveling a summit that's been making waves globally. Tianjin, China में SCO Summit. Narendra Modi is heading to China for the Shanghai Cooperation Organization. A red carpet welcome in Tianjin for Prime Minister Narendra Modi. His first visit to China in 7 years. और इंडिया, चाइना, रशिया इन तीनों बड़े प्लेयर्स का इसमें क्या रोल है? Prepare to understand the real game behind the headlines. आज इस वीडियो में हम समझेंगे what SCO is, क्यों ये समिट हिस्टोरिक है और इंडिया के लिए रियल रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं SCO क्या है। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 2001 में बना। उस टाइम इसमें चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया के कुछ देश थे। अब आप सोचेंगे सेंट्रल एशिया के देश क्यों? क्योंकि पहले इसका फोकस था बॉर्डर डिस्प्यूट्स और रीजनल सिक्योरिटी पर, शंघाई 5 के नाम से। लेकिन धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ता गया और आज इसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके फुल मेंबर्स बन गए। For the first time, Indian and Pakistani defense ministers sit together under the framework of the Shanghai Cooperation Organization. They express confidence about joining the club. जैसे नाम से पता चल रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन? तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। मतलब ये देश मिलकर पॉलिटिकल, ट्रेड और सिक्योरिटी के मुद्दों पर बात करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। सोचिए, एक ही टेबल पर इंडिया, चाइना, रशिया और पाकिस्तान बैठे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सवाल यह है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है SCO? देखिए, अगर हम इसके मेंबर्स को देखें तो ये दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 40% कवर करते हैं और दुनिया के लैंड मास का 20% से ज्यादा हिस्सा। मतलब एक बहुत बड़ा चंक ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस SCO कंट्रीज के पास है। इसका एक मेन मकसद है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना। सिंपल वर्ड्स में अमेरिका का डोमिनेंस कम करना और अलग अलग पावर सेंटर्स बनाना, जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाना। इस प्लेटफॉर्म पर देशों को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डिस्कस काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल एक्सचेंज, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स। तो ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं इंडिया के कैलकुलस पर, मतलब इंडिया का अपना हिसाब किताब इस समिट के लिए। इंडिया के लिए 3 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। नंबर 1, बॉर्डर पीस विद चाइना। 2020 के गालवन क्लैश के बाद ट्रस्ट डेंट हुआ। टॉक्स तो हो रही हैं टू नॉर्मलाइज ट्रैवल एंड ट्रेड, लेकिन सच ये है, रियल पीस तभी होगा जब बॉर्डर पर एक्चुअल डी-एस्केलेशन होगा। ट्रूप्स अभी भी डिप्लॉयड हैं और ये सबको पता है। नंबर 2, US टैरिफ्स प्रेशर। अमेरिका के 50% टैरिफ्स ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स को पिंच किया है। मतलब इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा है और इस वजह से इंडिया को एक मल्टीपोलर प्ले करना पड़ रहा है। मतलब एक ही कैम्प में बढ़ने के बजाय सब डायरेक्शंस में ऑप्शंस ओपन रखना। नंबर 3, रशिया टाइज। रशिया के साथ रिलेशन इंडिया के लिए अभी भी क्रिटिकल है। एनर्जी सप्लाईज, डिफेंस, स्पेयर पार्ट्स और मिलिट्री कोऑपरेशन सब मॉस्को से लिंक्ड है और SCO के प्लेटफॉर्म पर ये एक प्रैक्टिकल एडवांटेज है क्योंकि दोनों लीडर्स एक साथ बैठकर सिग्नल्स भेज सकते हैं। इंडिया के लिए SCO बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कनेक्ट सेंट्रल एशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इंडिया का। बॉटम लाइन, इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है। वेस्ट के साथ स्ट्रैटेजिक टाइज स्ट्रांग है, लेकिन ईस्ट के फोरम जैसे SCO में भी एक्टिव रोल इक्वली जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ है। SCO के अंदर भी बहुत सारे इंटरनल डायनामिक्स और टेंशंस हैं। सबसे ऑब्वियस है इंडिया चाइना राइवलरी। लद्दाख बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद से रिलेशंस खराब हैं। फिर है रशिया चाइना का इक्वेशन। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया चाइना पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। चाइना रशिया एनर्जी सस्ते में खरीद रहा है और रशिया को टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं। एक और बिग डेवलपमेंट है ईरान का SCO का नया फुल मेंबर बनना। ईरान के लिए अभी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत है। US सैंक्शंस के चलते ईरान को भी नए पार्टनर्स की जरूरत है। ईरान की एंट्री से SCO की जियोपॉलिटिकल वेट और बढ़ गया है। ईरान की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है, एनर्जी रिच है और चबाहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट से इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया तक एक्सेस और आसान हो सकता है। और भी कई देश हैं जो SCO ज्वाइन करना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि SCO की अपील बढ़ रही है, स्पेशली उन देशों में जो वेस्टर्न डोमिनेंस से अलग एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं। तो फाइनली इन सब लीडर्स का, इन देशों का SCO के जरिए असली मैसेज क्या है? पहला मैसेज,
वी आर हियर टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। जो यूएस लेड ऑर्डर है उसको ये देश मिलकर चैलेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जहाँ अलग अलग पावर्स हों और सिर्फ एक कंट्री का डोमिनेंस ना हो। दूसरा मैसेज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज की। अपने अपने रीजन्स में और आपस में इकोनॉमिक टाइज बढ़ाना, ट्रेड रूट्स डेवलप करना, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना। तीसरा मैसेज, सिक्योरिटी कंसर्न्स आर पैरामाउंट। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, इन सब मुद्दों पर मिलकर काम करना। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी शामिल हैं। तो एससीओ समिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है जहां बड़े प्लेयर्स अपने अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना एक यूनिक पाथ बना रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, एससीओ का फ्यूचर क्या होगा और इंडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट है।